नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समकालीन कलाकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होंगे। पहला प्रश्न आपका है कि समीक्षावादी चित्रकार का नाम क्या है। ठीक है, ऐसा चित्रकार जो समीक्षा करता था चित्रों का, वो कौन है। विकल्प आपको दिया गया है राम कुमार, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रदोष दास गुप्ता जी। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। ठीक है, क्या करते थे, चित्रकार थे और क्या करते थे, वो समीक्षा भी करते थे। तो समीक्षावादी चित्रकार कौन है, तो ये आपके हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी क्या है, एक समीक्षावादी चित्रकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है आपका प्रश्न दूसरा, हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था। हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था। ठीक है, भारतीय पिकासो का कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी तुलना कराई जा रही है पिकासो से। हैं चित्रकार कहाँ के, भारत के, और तुलना किससे कराई जा रही है, पिकासो से। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत का मैकियावेली कालिदास को कहा जाता है। तो इसी प्रकार भारतीय पिकासो किसे कहा जाता है, तो भारतीय पिकासो के रूप में दो लोग आते हैं। एक तो आपके हुसैन है और दूसरा आपको बताना है कौन। ठीक है, वही आपसे पूछा गया है कि हुसैन से पूर्व किसे भारतीय पिकासो कहा जाता था। विकल्प आपको दे दिया गया है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ या फिर गगनेंद्रनाथ। कौन ऐसा कलाकार है जिसे भारतीय पिकासो के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो ये आपकी यामिनी राय जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यामिनी राय क्या है कि हुसैन से पूर्व इन्हें भारतीय पिकासो के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लेकिन जो आलोचना की जाती है वो इस बात की जाती है आलोचना कि पिकासो जो हैं वो परिवर्तनशील थे। ठीक है, और वास्तव में एक कलाकार को अपने शैलियों में परिवर्तन रखना भी चाहिए। ठीक है, समय समय पर वो बदलाव रखते थे, वो किसी एक विशेष शैली में बंधकर उन्होंने कार्य नहीं किया। ठीक है, पिकासो ने कभी किसी एक शैली में बंधकर कार्य नहीं किया, उन्होंने अपनी शैली में निरंतर परिवर्तन किया। ठीक है, लेकिन जो आपके यामिनी राय जी हैं उन्होंने क्या किया कि उनकी कुछ शैलियाँ ऐसी हैं कि आलोचक ये कहते हैं कि वो जब वो चित्र बनाते हैं तो उसमें एक रास्ता आ जाती है, या उनकी कुछ शैलियाँ ऐसी हैं कि वो बार बार उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते रहते हैं। उसकी आवृत्ति जो है, उनकी आवृत्तियाँ भी होती रहती हैं, बार बार वही चीज़ें प्रयोग करते रहते थे अपने शैलियों में। लेकिन दरअसल है क्या कि इनकी जो कुछ चीज़ें थी वो इतनी मौलिक हो गई थी कि उन्हीं चीज़ों का प्रयोग ये अपने लगभग चित्रकारी में किया करते थे। तो इसलिए जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि पिकासो के बराबर ये नहीं है, लेकिन माना जाता था इन्हें पिकासो के बराबर ही। हुसैन से पूर्व इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता था। ठीक है, अब आलोचक चाहे कुछ भी कहें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया। ठीक है, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया। ऑप्शन ए है यामिनी राय, ऑप्शन बी है रवि वर्मा, ऑप्शन सी है राम कुमार और ऑप्शन डी है जयराम। ठीक है, जब तैल चित्रण की बात होती है कि भारत में तैल चित्रण, तो जब कंपनी शैली आती है तो उसमें भी तैल चित्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वही चीज़ें आगे बढ़कर क्या होती है कि जो हमारे यहाँ के रवि वर्मा जी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका तैल चित्रण का बहुतायत मात्रा में इन्होंने अपने चित्रण में प्रयोग किया है। जो तैल चित्रण पद्धति है उसका बहुतायत मात्रा में रवि वर्मा जी ने प्रयोग किया है। उनके जो अधिकांश चित्र हैं वो किससे बने हैं, तैल चित्रण पद्धति में ही बनाए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया, तो रवि वर्मा जी ने किया है। ठीक है, यामिनी राय को हमने अभी बताया कि भारत का पिकासो के रूप में भी जाना जाता था। और राम कुमार जी क्या हैं, ये आपके घनवाद से प्रेरित थे राम कुमार जी। और जयराम जी को आप जानते ही हैं कि ये काष्ठ के बनाए मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में तैल चित्रण का आरंभ किसने किया, तो रवि वर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट है, हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है भोपाल से, ऑप्शन बी है इंदौर से, ऑप्शन सी है ग्वालियर से और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ से। आपको ये बताना है कि हुसैन जी जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं।
हुसैन जी का जो संबंध निकल कर आता है वो कहाँ से आता है? इंदौर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन मध्य प्रदेश में कहाँ से संबंधित हैं? तो वो इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है। हुसैन को क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा जाता है। अभी हमने उपरोक्त प्रश्न में चर्चा की थी इस बात पर कि भारत के पिकासो के रूप में दो लोगों को जाना जाता है, एक आपके यामिनी राय जी हैं और दूसरा आपका एम.एफ. हुसैन जी हैं, यानी मकबूल फिदा हुसैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? ऑप्शन ए है पौराणिक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक और ऑप्शन डी है आधुनिक। राजा रवि वर्मा जी ने जो चित्रण किया है वो किस माध्यम में किया है? तैल चित्रण माध्यम में किया है। ठीक है, तैल चित्रण में किया। भारत में प्रयोग ज़्यादा सर्वप्रथम तैल चित्रण का प्रयोग करने वाले यही कलाकार थे रवि वर्मा जी, और इन्होंने जो अधिकांश चित्र बनाए हैं वो हिंदू देवी देवताओं पर आधारित हैं और वो क्या है? पौराणिक चित्र हैं। ठीक है, पौराणिक विषयों पर बनाए गए चित्र हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्याम बिहारी अग्रवाल जी थे, डॉक्टर अजय जेटली जी थे, छितेंद्रनाथ मजूमदार जी थे या फिर डॉक्टर रामकुमार विश्वकर्मा जी थे? कौन थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? छितेंद्रनाथ मजूमदार जी थे, कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे और 1942 में इन्हें विश्वविद्यालय के कला विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1942 में छितेंद्रनाथ मजूमदार को। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, कला विभाग को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? ऑप्शन ए है कला भवन के रूप में, ऑप्शन बी है कला क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन सी है रुचि कक्षा के रूप में और ऑप्शन डी है आपका संगम कला के रूप में। ठीक है, ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन कौन से? कला भवन, कला क्षेत्र, रुचि कक्षा और संगम कला। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका रुचि कक्षा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुचि कक्षा के नाम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? ठीक है, अमृता शेरगिल के बारे में आप जानते हैं कि ये हंगेरियन थी और इनके चित्रों के विषय के बारे में बताना था कि इनके चित्रों का विषय क्या था। ग्रामीण थे, शहरी थे, बाजारी थे या फिर विलासितापूर्ण थे? ये आपको बताना है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था। तो अमृता शेरगिल ने जो ज़्यादातर चित्रण किया है वो ग्रामीण चित्रण किया है। उनका जो विषय है वो ग्रामीण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनकी एक हद तक मानसिकता भी यही थी कि भारतीय गरीबी को दर्शाना। ठीक है, तो अमृता शेरगिल के जो चित्रों का विषय था वो क्या था? ग्रामीण था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? विकल्प आपको दिया गया है ग्राफिक के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या फिर नाट्य कला के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना क्या है कि ग्रुप 8 जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रुप 8 जो है वो आपका किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ग्रुप 8 आपका ग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ग्राफिक के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के पश्चात जब कला का क्षेत्र नवीन करवट ले रहा था तो उस समय ये सारी चीज़ें बन रही थी, कई प्रकार के ग्रुप बने। ठीक है, उसी में से आपका ग्रुप 8 भी था जो कि ग्राफिक के प्रति समर्पित था। इसी प्रकार आपका एक पैक ग्रुप आता है
और उसके फिर दिल्ली शिल्पी चक्र आता है, कलकत्ता ग्रुप भी आता है, मतलब कई तरीके के ग्रुप बने। तो उसी में ग्रुप 8 था जो कि किससे प्रसिद्ध था आपका, ग्रुप 8 आपका ग्राफिक कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की? ठीक है, विकल्प आपको दिया गया 1940, 1950, 1960 या फिर 1970 में हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की थी, ये आपको बताना है। तो हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी 1950 में आयोजित की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि ये प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है, या ये प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी, आपको ये बताना है। तो 1950 में हुसैन ने अपनी एकल प्रदर्शनी लगाई थी। हुसैन के जो चित्र हैं वो पिकासो के चित्रों के साथ भी प्रदर्शित किए गए थे। भारत के एकमात्र कलाकार हैं जिनके जो चित्र हैं वो पिकासो के साथ प्रदर्शित किए गए थे। और वो कौन से चित्र थे, महाभारत के 30 चित्र थे। ठीक है, वो पिकासो के साथ प्रदर्शनी में लगाए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया था कि उन्होंने अपनी एकल प्रदर्शनी कब की, तो ये 1950 में किए थे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये कहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है बम्बई। आपको ये बताना है कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। आपको क्या बताना है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बम्बई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है मुंबई। आपको बताना क्या है कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शांति निकेतन जो है वो बंगाल शैली का कला केंद्र था एक तरीके से। ठीक है, वहीं से बंगाल शैली का उद्भव होता है और तमाम तरीके के जो कलाकार बाद में आते हैं जो बंगाल शैली या वास्तु चित्रण से प्रेरित रहते हैं, वो सब कहाँ से ही आते हैं, तो सब सारे शांति निकेतन से ही आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत भवन की स्थापना कब हुई? एक भवन है जिसका नाम है भारत भवन, उसकी स्थापना वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1981 में, ऑप्शन सी है 1982 में और ऑप्शन डी है 1983 में। आपको ये बताना है कि जो भारत भवन है उसकी स्थापना कब हुई थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 1982। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत भवन है कहाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि भारत भवन है कहाँ। ठीक है, स्थापना तो 1982 में हुई थी, लेकिन ये है कहाँ, ये आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, मुंबई में या फिर मद्रास है। ये आपका जो विकल्प दिया है ये आपका मद्रास दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है या फिर मुंबई में है या फिर मद्रास में है। तो ये आपका जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BFA की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है? BFA, ठीक है, BFA की जो डिग्री होती है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है? ठीक है, बैचलर इन फाइन आर्ट।
तो ये आपको बताना है कि बैचलर इन फाइन आर्ट यानी BFA की जो डिग्री है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी है लखनऊ आर्ट कॉलेज से, ऑप्शन सी है कानपुर विश्वविद्यालय से और ऑप्शन डी है BHU से। कहाँ से आपको BFA की डिग्री नहीं मिल सकती है? तो ये आपका है कानपुर विश्वविद्यालय से BFA की डिग्री आपको नहीं मिल सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? JJ स्कूल ऑफ आर्ट आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है पूना, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है नागपुर। आपको बताना है कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि JJ स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसको आपको बताना है कि इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना आपकी कब हुई? 1900 में, 1910 में, 1931 में, 1914 में। आपको ये बताना है कि इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना कब हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1931 में। कब हुई है? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या फिर मुंबई। आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दिया गया 1954, 1955, 1956, 1957। ये आपको बताना है राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1957। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1957 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की पुनरुत्थान शैली कौन सी है? भारत की पुनरुत्थान शैली कौन सी है? कंपनी शैली को भारत की पुनरुत्थान शैली कहा जाता है, या फिर बंगाल शैली को कहा जाता है, या फिर मुगल शैली को कहा जाता है, या फिर राजस्थानी शैली को कहा जाता है? आप बताइए कि किस शैली को भारत के पुनरुत्थान शैली कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? भारतीय कला को जब कला एकदम भारतीय कला जो थी आपकी, जो राजस्थानी कला, फिर उसके बाद मुगल, फिर पहाड़ी, और उसके बाद क्या होता है कि कला का अवसान होना शुरू हो जाता है। और जब कला का अवसान होना शुरू हो जाता है तो फिर आपको कला के कुछ क्षेत्रीय केंद्र दिखाई पड़ने लगते हैं, और वो भी क्या होते हैं कि कहीं कहीं मिश्रित केंद्र होते हैं। ठीक है, कहीं आपको अपभ्रंश वाला भी आ जाएगा, कभी आपका राजस्थानी, मुगल और पहाड़ी तीनों का मिश्रण आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवसान इन लोगों का चलता है और संरक्षण आपको मिलता नहीं। तो फिर आती है कंपनी शैली। कंपनी शैली के बाद आपका क्या आता है कि पुनरुत्थान शैली। कंपनी शैली जब अपने जोरों पर आ जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए आता है पुनरुत्थान शैली, और वही पूछ रहा है कि पुनरुत्थान शैली कौन सी है। तो कंपनी शैली को कहेंगे, बंगाल को कहेंगे, मुगल को कहेंगे, राजस्थानी को कहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बंगाल शैली को हम क्या कहेंगे? भारत की पुनरुत्थान शैली कहेंगे। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल शैली को क्या कहेंगे? भारत की पुनरुत्थान शैली कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है रोम।
आपको ये बताना है कि सचिन तेंदुलकर की मोम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। ज़्यादातर अभिनेताओं के, क्रिकेटरों के या फिर जो पर्सनालिटी हैं, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, उन लोगों के मोम की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और एक संग्रहालय वहाँ पर स्थापित भी की जाती है, और वो संग्रहालय आपका है मैडम तुसाद संग्रहालय। ठीक है, आपको ये बताना है कि वो है कहाँ। क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। ठीक, तो सचिन तेंदुलकर की जो मोम की मूर्ति स्थापित की गई है वो कहाँ है? वो आपका लंदन में है, मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी लंदन में जो है वो संग्रहालय है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार कौन हैं? ठीक है, कहाँ क्या पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है राम कुमार, राम किंकर बैच, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार कौन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें पता है कि किसका जन्म कब हुआ है तो हम ये बता सकते हैं कि कौन वृद्ध चित्रकार है। लेकिन जो ये क्वेश्चन कर रहा है इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये, और वो बात ये है कि उत्तर प्रदेश का हमें ध्यान रखना है कि वो कलाकार उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। अगर उसका जन्म बहुत पहले का है लेकिन वो उत्तर प्रदेश का नहीं है तो इस विकल्प में हम उसका चयन नहीं करेंगे। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाश टेक्निक भारत में कहाँ से आई? जापान से, चीन से, रूस से या फिर फ्रांस से? आपको बताना क्या है कि वाश टेक्निक जो है वो भारत में कहाँ से आई है। ठीक है, विकल्पों में आपको बताना है जापान, चीन, रूस, फ्रांस। वाश टेक्निक का सबसे जो प्रसार का केंद्र बना वो कौन सा था? आपका पश्चिम बंगाल था। वहीं से सर्वाधिक जो चित्रकार निकलते हैं वाश शैली के, वहीं से निकलते हैं। ठीक है, जो पुनरुत्थान शैली है उसमें तो वाश चित्रकार ही रहते हैं, लेकिन ये वाश टेक्निक आई कहाँ से? वाश चित्रकार जो वाश टेक्निक का यूज करते हैं वो आया कहाँ से, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर वाराणसी में? आपको बताना है कि महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ पर है। आपको दिए गए विकल्पों में से चयन करना है कि महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है या इलाहाबाद में है। नेक्स्ट है भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है? ठीक है, भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है? ऑप्शन ए है कार्लाइल, ऑप्शन बी है चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन सी है स्टुअर्ट पिगाट और ऑप्शन डी है ब्राडिक। ठीक है, आपको यह बताना है कि भारत भवन भोपाल के रंगकार कौन है। ठीक है, तो आपके पास विकल्प हमने आपको बता दिया, कार्लाइल है, चार्ल्स कोरिया है, स्टुअर्ट पिगाट है और ब्राडिक है। आपको बताना है कि जो भारत भवन भोपाल के रंगकार हैं वो कौन है। देखिए, कार्लाइल, स्टुअर्ट पिगाट और ब्राडिक, ये तीनों नाम आपको सुने से लग रहे होंगे, और ये सुने कहाँ गए हैं? तो ये आपके सुने गए हैं प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित हैं सारे। कोई पुस्तक लिखा है तो कोई बताया है कि कौन सा स्थान, किसी ने प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंदर की खोज की है और तो किसी ने पुस्तक लिखा है। ये तीनों जो हैं वो आपको वहाँ से जुड़े मिल जाएंगे। चार्ल्स कोरिया जो हैं ये डिजाइनर हैं, ठीक है, बिल्डिंगों की डिजाइन करते हैं, वास्तुकार हैं। ठीक, तो भारत भवन भोपाल के रंगकार के जब बारे में बात करते हैं तो वो आपके चार्ल्स कोरिया जी होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्टुअर्ट पिगाट ने कौन सी किताब लिखी है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गया लखनऊ, मुंबई,
दिल्ली या फिर कोलकाता। आपको बताना है कि रविंद्र भवन जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि रविंद्र भवन जो है आपका, क्या राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है, आपको ये बताना है। आपको बताना क्या है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है वो आपका क्या है, राष्ट्रीय ललित कला भवन जो है उसमें आपका रविंद्र भवन स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राम किंकर बैच क्या थे। चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या फिर संगीतकार थे। आपको बताना क्या है कि राम किंकर बैच क्या थे। ठीक है, राम किंकर बैच का मैं जन्म बता दूं तो इनका जन्म 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में। ठीक, राम किंकर बैच का जन्म 1906 में हुआ था पश्चिम बंगाल में। आपको बताना क्या है कि राम किंकर बैच क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे या फिर संगीतकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, मूर्तिकार थे। नेक्स्ट, एक कवि चित्रकार कौन थे जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। ठीक है, चित्रकार भी थे और वो कवि भी थे। कहाँ से संबंधित थे, शांति निकेतन से संबंधित थे, यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ठीक, तो कौन थे आपके, नंदलाल जी थे, गगनेंद्र नाथ जी थे, देवी प्रसाद राय जी थे या फिर रविंद्रनाथ जी थे। आपको बताना है कि एक कवि चित्रकार कौन थे जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो कवि चित्रकार थे। इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किस रचना पर, गीतांजलि पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या थे। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, कवि या फिर लेखक। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी जिन्हें डीपी राय चौधरी भी कहा जाता है, वो क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या फिर कवि थे या फिर लेखक थे। आपको विकल्प चयन करना है क्या थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो थे वो आपके मूर्तिकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसी सान्याल क्या थे। बीसी सान्याल क्या थे। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर छायाकार। बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, आपको बताना क्या है कि ये क्या थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार थे या फिर छायाकार थे। बीसी सान्याल क्या थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है चित्रकार थे। बीसी सान्याल क्या थे, चित्रकार थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। वहाँ पर आपको समकालीन कलाकार से कुछ और नए प्रश्न मिलेंगे।